Hello and welcome back to my channel. Today I will complete exercise 5.3 in chapter 5, understanding elementary shapes, grade 6. In the last video I completed exercise 5.2. So now let's get started. So exercise 5.3, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मैच दी फॉलोइंग. ठीक है, तो ये हमें दे रखे हैं 1 to 5 इसके, और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि स्ट्रेट एंगल में ये कौन सा ऑप्शन आएगा राइट एंगल में. ठीक है, तो हम पहले करते हैं स्ट्रेट एंगल. ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है मैंने बताया था आपको. ठीक है, सबसे पहले जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो क्या बताया था, जहाँ हाफ रेवोल्यूशन बनता हो वहाँ क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है. ठीक है, अब ये क्या है, हाफ सर्कल का क्या है, हाफ है ना, अब स्ट्रेट लाइन है ये. ठीक है, ये क्या है, हाफ रेवोल्यूशन हो गया. ठीक है, चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो, है तो स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जहाँ स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ क्या बन जाता है, हाफ रेवोल्यूशन बन जाता है. ठीक है, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे. तो अब स्ट्रेट एंगल यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, लेस देन 1/4. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. क्या आएगा इसका आंसर, सी. क्या आएगा, सी, क्योंकि स्ट्रेट एंगल में क्या बनता है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन बनता है. राइट. अब नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल. राइट एंगल का भी मैंने आपको बताया था क्या होता है. ठीक है, राइट एंगल का क्या होगा, जहाँ पे क्या होता है 1/4 रेवोल्यूशन होता है. ठीक है, अब जैसे ये है, मैं इसी में बता देती हूँ डायग्राम में. ठीक है, जैसे 1/4. ठीक है, अब 1/4 मतलब एक सर्कल के हमने क्या किया, 4 पार्ट कर दिए. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, अब मैंने ये भी ट्रिक बताई थी. ठीक है ना, आप देखना पहले एक्सरसाइज में. ठीक है, आपको समझ आ जाएगा. तो ये हमने सर्कल के क्या कर दिए, 4 पार्ट कर दिए. ठीक है, अब 1/4 पार्ट होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है. ठीक है ना, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल. अगर 3 से अब 6 के बीच में देखोगे तो ये भी क्या है, एक राइट एंगल बन रहा है. ठीक है ना, 3 से 6 के बीच में भी जाते हैं तो राइट एंगल बन रहा है. ऐसे 6 से 9 पे जाएंगे तो थर्ड राइट एंगल, और इस पे 4. तो इसमें हम बताना राइट एंगल में क्या होता है हमारा, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. क्या बनता है, 1/4 रेवोल्यूशन. 1/4 कौन सा हो गया ये. ठीक है, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये. ठीक है. ठीक है, तो राइट एंगल में कितने रेवोल्यूशन होते हैं, 1/4. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी. ठीक है, अब इसका सी थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल. ठीक है, अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल के होते हैं क्या होता है, राइट सॉरी एक्यूट एंगल होता है. ठीक है, एक्यूट एंगल अब हमें बताना है. ठीक है, एक्यूट एंगल, अब जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया. ठीक है, अब देखो जो ये 1/4 होता है सर्कल का, 1/4 पार्ट ये वाला. ठीक है, ये क्या होता है, 1/4 होता है. ठीक है, 1/4 होता है. अब ये वाला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, अब राइट एंगल से जितने भी छोटे एंगल होंगे वो क्या होता है, क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है. क्योंकि अगर 1/4 से भी कम हुआ ये, ठीक है, टाइम 1/4 से भी रेवोल्यूशन से कम हुआ तो हमारा क्या बन जाता है, एक्यूट एंगल बन जाता है. तो एक्यूट एंगल की क्या आंसर आएगा, लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन. ठीक है ना, राइट एंगल में तो क्या होता है 1/4 है रेवोल्यूशन. ठीक है, अब हमें बताना एक्यूट एंगल में क्या होता है, 1/4 से भी क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ए. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें, फोर्थ इसका ऑब्ट्यूज्ड एंगल. ऑब्ट्यूज्ड एंगल में क्या होता है, जो भी राइट एंगल से क्या हो, बिग हो, और स्ट्रेट एंगल से क्या हो, छोटा हो. ठीक है, अब स्ट्रेट तो ऐसे बन जाएगा. ठीक है, स्ट्रेट कितना होता है ये, 180 के. ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है हमारी तो ये किसके इक्वल होती है, 180 के. ठीक है, क्योंकि ये पूरा सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 के. फुल रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 के. ठीक है, और अगर हाफ इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180. ठीक है, तो ऑब्ट्यूज्ड एंगल में क्या होता है, जो भी राइट एंगल से क्या बिग हो और स्ट्रेट एंगल से क्या हो, छोटा हो, तो वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल होता है. ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कौन सा सेट बैठेगा, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन. ओके, अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, स्ट्रेट एंगल से भी क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है. जैसे मतलब अगर, तो क्या कहते हैं
वन कंप्लीट रेवोल्यूशन तो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 के इक्वल होता है। तो अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल मतलब ये इससे बड़ा, वह क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका क्या आएगा, बी पार्ट, मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। मोर देन हाफ अ स्ट्रेट एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। तो इसका क्या आएगा, बी पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्या कह रहा है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। ये हमें दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा स्ट्रेट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है और रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो हम फर्स्ट करते हैं ए पार्ट, ठीक है। इसका ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब ये क्या है, अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट करते, अब हमें नहीं पता चल रहा है ये कौन सा एंगल है, ठीक है। अब हम ज्यूम करते हैं, अगर ये लाइन स्ट्रेट होती, ये वाली ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे जा रही होती, तो क्या होता, तो क्या बनता, राइट एंगल होता, ठीक है। बट ये राइट एंगल से भी क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है ना। राइट एंगल ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ रहा, तो ये क्या है, इससे भी स्मॉल है, ठीक है ना। राइट एंगल से स्मॉल है ना। ये देखो, ये मैंने डॉट वाली लाइन डाली, ठीक है। तो इसके अंदर आ रहा है, इस पार्ट में आ रहा है, तो इस मीन्स ये क्या है, स्मॉल है इससे, ठीक है। अगर इसके बाहर की साइड आता, ठीक है, तो क्या होता, ऑब्ट्यूज्ड होता, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल से भी क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्यूट एंगल, राइट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखिए राइट है, राइट से भी क्या है, ये बड़ा है, और स्ट्रेट से क्या है, स्मॉल है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना रेवोल्यूशन में, अगर इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, तो क्या होता है, राइट से बड़ा और स्ट्रेट से क्या हो, स्मॉल हो, तो क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल। देखिए अब ये क्या है, यहाँ अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन डालें, तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। बट ये राइट एंगल से क्या है, बड़ा है ना, तो इट्स मीन ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। सॉरी, इसका सी पार्ट क्या है, ये दे रखा है। अब इसमें तो देखो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, जहाँ स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या बनता है, राइट एंगल ही बना ना ये। चाहे ऐसे ले लो, चाहे इसको ऐसे नीचे कर दो, तो क्या बना, राइट एंगल ही बना। तो ये क्या है हमारा, राइट एंगल, राइट। अब इसका डी पार्ट क्या कह रहा है, एक्सक्यूज मी। अब ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट कैसे होता है, ऐसे। ये स्ट्रेट एंगल से भी क्या है, आगे है, आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इट्स मीन ये स्ट्रेट एंगल से भी क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। अब इसका ई पार्ट क्या कह रहा है वो, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब ये इसका एफ पार्ट क्या दे रखा है, ये एम शेप में बना हुआ, ठीक है। अब मैंने बताया था 90, अब ये देखिए ये 90 है, 90 से ये वाला एंगल, ये क्या है, स्मॉल है, ठीक है। 90 से स्मॉल, राइट एंगल से छोटा हो तो क्या बनता है, एक्यूट एंगल। ऐसे ही इस साइड है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हमें इसमें बताया ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज अ स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें एक्यूट एंगल कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल एंड एक्यूट एंगल, ठीक है। अब हमें बताना है एक्यूट एंगल में कौन कौन से पार्ट आए, ए आया, राइट, ए और एफ। कौन सा आया, ए और एफ। ऐसे ऑब्ट्यूज में कौन सा आया, ओनली बी, ठीक है। राइट एंगल में सी, राइट एंगल में क्या आया, सी, राइट। एंड स्ट्रेट एंगल कौन सा है, ई, ठीक है। और
सॉरी एक्यूट तो हो गया, रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल में कौन सा आया, डी पार्ट। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, सो इन दिस वीडियो आई कवर द exercise 5.3. so for the next exercise click the I type so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.